हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट। सो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 6 पार्ट्स है। सो बच्चों सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोगों का, क्या करना है इसमें हम लोगों को। इसमें बच्चों हम लोग को फॉर्म करना है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ एक प्रॉब्लम दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। फॉर्म करने के बाद में उसको सॉल्व करना है, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सो देखो पार्ट 1 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर का बात कर रहा है बच्चों, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है, ठीक है। ये पहला सिचुएशन है। और दूसरा क्या है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। तो इस तरह से 2 इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर लेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सो सबसे पहले तो एज्यूम कर लो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ एज्यूम करो, लेट द नंबर्स बी x and y such that x is greater than y, ठीक है। हम लोग मान लिए कि x और y हम लोग के पास 2 नंबर है, ठीक है, और उसमें से x बड़ा है और y छोटा है, ठीक है, एज्यूम कर लिया हम लोग। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है पहला सिचुएशन हम लोगों को, सो राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बड़े को छोटे में से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा, 26 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हम लोग का पहला इक्वेशन यहाँ पे बन गया, ठीक है। दूसरा क्या है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, मतलब जो बड़ा वाला है x वो क्या होगा, 3 गुना होगा छोटे वाले का y का। सो x इज इक्वल टू 3y। बच्चों ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन भी बन गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे ऑलरेडी x का वैल्यू तो बना हुआ है, x इज इक्वल टू 3y, ऑलरेडी रेडी है ये, ठीक है, कुछ नहीं करना है हम लोग को यहाँ पे। सो इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, 2 को उठा के 1 में डाल देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट लिखो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, आप या फिर लिख लो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। अगर 2 को 1 में डाल दे उठा के, सब्स्टिट्यूट कर दे उठा के, तो क्या मिलने वाला हम लोगों को, हम लोग को मिलने वाला है यहाँ पे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। सो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो y का वैल्यू हम लोग को मिल गया 13। सो यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इंटू y कितना 13 है हम लोग का, तो 3y मतलब क्या होगा बच्चों, 3 इंटू 13, तो दिस इज 39, ठीक है। तो x हम लोग का कितना है, x हम लोग का 39 है और y कितना है, 39 है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13, ये हम लोग का फाइनल आंसर है, राइट बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो पार्ट 2 करते हैं। नाउ बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम, ठीक है। तो यहाँ 2 एंगल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, 2 एंगल के बारे में बात कर रहा है और बोल रहा है कि लार्जर जो है बच्चों, लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। सो सबसे पहला तो बात यह है कि दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है, दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है। सो सबसे पहले तो यहाँ एज्यूम कर लो, लेट द एंगल्स बी x and y such that x is greater than y, ठीक है। हम लोग मान लिए कि x और y क्या है, दोनों एंगल है हम लोगों का, उसमें x बड़ा है y से। सो सप्लीमेंट्री दिया हुआ है यहाँ पे कि लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री वर्ड पे ध्यान दो, ठीक है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सो पहला क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, दोनों सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। दिस इज इक्वेशन 1 हम लोग का बन गया, ठीक है। फिर क्या है, जो बड़ा वाला है छोटे वाले को एक्सीड कर रहा है, ठीक है, मतलब
जो हम लोग का x है वो y को एक्सीड कर रहा है कितने से, 18 डिग्री से। तो 18 डिग्री ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब किसी को भी मतलब दोनों में से कोई इक्वेशन ले लो पहले और एक टर्म को दूसरे में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 वी हैव y इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ये हम लोग का थर्ड पार्ट हो गया बच्चों, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग 3 इंटू वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कर दो यहाँ पे y की जगह पर 180 माइनस एक्स डाल दो, ठीक है। सो x माइनस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे x माइनस 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है, 18 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे इसको सिंपली। तो यहाँ x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, दिस इज 2x प्लस 2x माइनस 180 इज इक्वल टू 18 एंड देन 2x इज इक्वल टू 18 प्लस 180, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा बच्चों 198। तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 198.2 इज इक्वल टू 99 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल के आया, 99 डिग्री निकल के आया, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है ना बच्चों। तो एक 99 है, दूसरा क्या हो जाएगा, चाहे यहीं से निकाल लो y, ठीक है। नाउ देयरफॉर y इज इक्वल टू फ्रॉम, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम देयरफॉर हटा दो, फ्रॉम इक्वेशन 3 y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 99, सो दिस इज 81 डिग्री बच्चों, ठीक है, 81 डिग्री। सो हम लोग का जो वैल्यू आया x का, लार्जर एंगल कितना है हम लोग का, x का वैल्यू जो है वो है 99 डिग्री और जो y का वैल्यू आया वो है 81 डिग्री, राइट। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर, ठीक है। ओके बच्चों, तो सिंपल था क्वेश्चन। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ना बच्चों पार्ट 3, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ठीक है। तो हम लोग को एक बैट और एक बॉल का यहाँ पे कॉस्ट निकालना है और यहाँ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। कोच है क्रिकेट टीम का, वो क्या खरीदती है, ठीक है, 7 बैट और 6 बॉल खरीदती है बच्चों 3,800 का, और बाद में खरीदती है बच्चों 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750, ठीक है। तो हम लोग को एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो एज्यूम कर लो यहाँ पे सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x एंड ईच बॉल बी y, ठीक है। ईच बैट का जो कॉस्ट है बच्चों x है, हर एक बैट का जो कॉस्ट है वो x है, और हर एक बॉल का जो कॉस्ट है वो है y, ठीक है। नाउ यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। सो हम लोग अपने इक्वेशन फॉर्म करेंगे, आप लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 7x, क्योंकि बैट को हम लोग क्या माने x, एक बैट का प्राइस अगर x है तो 7 बैट का बच्चों 7x हो जाएगा, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन 1 बन गया। नाउ अगेन क्या दिया हुआ है, सिवाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, ठीक है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750, ठीक है। ये हम लोग का बन गया इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, किसी एक को ले लेते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक है। तो y को x में चेंज कर लो, ठीक है, y को x के टर्म में लिख लो, तो क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x, सो y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6, ठीक है। तो ये y का वैल्यू निकला, इसको थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा इक्वेशन हम लोग का ये, अब इसको 3 को हम लोग 2 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग
सब्स्टिट्यूटिंग 3 into वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, क्या मिलेगा हम लोग को बच्चों, यहाँ पे देखो ये हम लोग का 2 है ना, सो यहाँ पे लिखो 3x + 5, ठीक है 5। अब देखो y के वैल्यू ये है 3800 - 7x/6, तो यहाँ लिख दो 3800 - 7x/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 1750, ठीक है। सो दिस इज 3x × 6 + 5 3800 - 7x इज इक्वल टू 1750 × 6 हो जाएगा, ठीक है, × 6 हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 18x प्लस यहाँ पे खोलो 8 5 40 4 19, ठीक है, एंड 00 - 35x इज इक्वल टू दिस इज 6 5 30 3 7 6 42 3 45 4 एंड 10 1050 0, इतना आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 18x - 35x इज इक्वल टू 10,500 - 19,000, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ आएगा -17x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ हो जाएगा बच्चों दिस इज 8,500, सो दिस इज x इज इक्वल टू 8,500 अपॉन या माइनस, यहाँ भी माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो 17 5 85, यहाँ आएगा 500, ठीक है। तो x कितना है बच्चों हम लोग का 500 आया, तो x हम लोग का जब 500 आएगा तो y निकाल लो 3 यूज़ करके ना, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 3800 माइनस 7 × 500 अपॉन कितना 6, सो यहाँ पे हो जाएगा 3500, सो दिस इज बच्चों 3800 एंड दिस इज 3500, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 300/6, सो दिस इज ₹50, ठीक है, ₹50। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹300 and cost of 500 yes, and cost of each ball is equal to ₹50। ये हम लोग का आंसर होगा पार्ट 3 का, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो एक टैक्सी के बारे में बात कर रहा है, शहर में एक टैक्सी है, ठीक है। सो वो चार्ज कैसे करता है, तो पहले तो एक फिक्स चार्ज लेता है, फिर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हम लोग उतना का वो पैसा लेता है, ठीक है। तो फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, दो तरह से वो पैसा लेता है। नाउ फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। तो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये हम लोग को देना पड़ेगा, और 15 किलोमीटर के लिए, ठीक है, चार्ज पे करना पड़ेगा 155 रुपया, 155, ठीक है। नाउ पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। सो उसका फिक्स चार्ज कितना है और जो वो पर किलोमीटर लेता है उसके बाद में वो कितना है, यही हम लोग को यहाँ पे बताना है। फिर बताना है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो किसी अगर इंसान को 25 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा तो वो कितना पैसा पे करेगा, ठीक है। तो यही हम लोग को निकालना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम कर लो, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x, ठीक है, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x एंड निकालना क्या है, द चार्ज पर किलोमीटर एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई, ठीक है। लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई, हम लोग मान लिए यहाँ पे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे,
यहाँ पे दिया हुआ बच्चों, हम लोग को पहले तो इक्वेशन फॉर्म करना है। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिचुएशन दिया हुआ क्या, पहला कि फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर, ठीक है 10 किलोमीटर, ठीक है 1 किलोमीटर कितना है, वाई है, ठीक है 1 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ता है, वाई रुपीज़ पे करना पड़ता है, और फिक्स चार्ज कितना है, 100 रुपीज़ है। सो एक्स प्लस 10 वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 रुपया, ठीक है समझो क्वेश्चन को, ठीक है। फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा वो, साथ में वो पर किलोमीटर पे चार्ज कर रहा है, फिक्स चार्ज देने के बाद में वो पर किलोमीटर चार्ज कर रहा है। सो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया ये, तो एक्स प्लस फिक्स चार्ज प्लस 10 वाई, 10 इंटू वाई, मतलब जो पर किलोमीटर चार्ज था वो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और फिर ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का। दूसरा भी ऐसे ही हम लोग बना सकते हैं कि फिक्स चार्ज प्लस, ठीक है 15 वाई इज इक्वल टू रुपीज़ 155 है बच्चों, 155 है, तो ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया। सो दोनों पार्ट हम लोग बना लिए यहाँ पे, दोनों इक्वेशन फॉर्म कर लिए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। हम लोग को यहाँ पे किसी एक को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट करना होता है, x को y के टर्म में कर लो या फिर y को x के टर्म में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको नाम दे देंगे हम लोग थर्ड इक्वेशन, ठीक है 3, पार्ट 3। सो अब हम लोग 3 को क्या करेंगे, 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, तो 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो x हम लोग निकाले यहाँ पे, x के टर्म में y को लिखे हैं, सो x की जगह पे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो जस्ट राइट हियर 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 155, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख लो 50 रुपया हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 50/5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, हम लोग का 10 आ गया। अब इक्वेशन 3 यूज़ करके हम लोग x भी निकाल लेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, वी हैव x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू कितना हो जाएगा 10। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है 5, x का वैल्यू हम लोग का आया 5 और y का वैल्यू आया 10। सो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फिक्स चार्ज इज इक्वल टू रुपीज़ कितना हो जाएगा, हम लोग x माने थे तो x हम लोग का 5 आया, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज़ 10 हो गया। नाउ एक पार्ट इसमें और बचा हुआ है, फाइनल पार्ट क्या है हम लोगों का, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। नाउ फॉर ट्रैवलिंग a distance of 25 kilometer a person have to pay, कितना बच्चों, कितना पे करना पड़ेगा, तो फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा भाई, ठीक है, फिक्स चार्ज उसको देना ही पड़ेगा। साथ में 25 किलोमीटर जो ट्रैवल करेगा वो इंटू 1 किलोमीटर का जो आया था हम लोगों का चार्ज पर किलोमीटर इज ₹10, सो 10। सो फिक्स चार्ज कितना है बच्चों, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे लिख लो x प्लस 25y इज इक्वल टू 5 प्लस 25 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस दिस इज 250, सो दिस इज 255, 255 रुपया उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, राइट बच्चों। तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ऐसा भी थोड़ा सा मतलब बड़ा दिखता है, बट जितना बड़ा दिखता है उतना ईजी होता है, ओके। सो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 5 पे। ना बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट 5 क्या है हम लोग का, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन हम लोग को दिया हुआ है और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 अगर ऐड कर दे
ठीक है। तो क्या बन जाएगा फ्रैक्शन, ये बन जाएगा 9/11, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड कर दे तो बन जाएगा 5/6। तो फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले तो एज्यूम कर लो, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है। फ्रैक्शन क्या हम लोग का x/y है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर दो ऐड कर देंगे हम लोग इसमें ऊपर नीचे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9/11, ठीक है। सो इसका मतलब हुआ x+2 और y+2, अगर ऐसा करते हैं दो ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 9/11। अब यहाँ से अपना पहला इक्वेशन फॉर्म कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x+2 = 9y+2, ठीक है। तो यहाँ लिख लो 11x+22 = 9y+18, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा 11x - 9y = 18 - 22। हम लोग वेरिएबल को इधर लेके आएंगे और कांस्टेंट को इधर लेके आएंगे राइट साइड में। सो इस तरह से 11x - 9y = -4 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, -4। ये हम लोग का पहला इक्वेशन रेडी है, ठीक है, बन गया। नाउ अगेन अगर हम लोग इसमें 3 ऐड कर दें, ठीक है, ऊपर नीचे 3 ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, 5/6। सो x+3 एंड y+3 = क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5/6। सो अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज 6x+3 = 5y+3, ठीक है। सो 6x + 18 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 5y+15। सो 6x - 5y, हम लोग वेरिएबल को उठा के इधर लेके आएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 - 18। सो 6x - 5y = हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -3, क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन रेडी है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन हम लोग यहाँ से बना लिए बच्चों। अब क्या करो, अब 1 में किसी को भी x को y के टर्म में या फिर y को x के टर्म में लिख लो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11x + 4 = 9y। -4 को इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा, और -9y को इधर लेके आएंगे राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, +9y हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये लिख सकते हैं हम लोग 11x + 4 = 9y। देखो यहाँ से 11x, ठीक है, 4 इधर आएगा तो 9y। सो y = क्या हो जाएगा बच्चों, 11x + 4/9, ठीक है। इसको बोल दो 3, इसको बोल देते हैं हम लोग 3, ठीक है। 11x + 4/9 हो गया y का वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिंपली लिखो सब्स्टिट्यूटिंग 3 × 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 6x - 5, y का वैल्यू क्या है, यह बच्चों 11x + 4/9 एंड दिस इज इक्वल टू -3, ठीक है। सो यहाँ पे 1 है तो एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 × 6 = 54x माइनस यहाँ 5 11x + 4, ठीक है, इज इक्वल टू -3। सो अब हो जाएगा बच्चों 54x - 55x, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, और अगेन प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ हो जाएगा 20, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 9 को यहाँ लेके आओ तो हो जाएगा -3 × 9, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा अगेन -x = -27 + 20, क्योंकि -20 से -20 को उधर लेके जाएंगे हम लोग बच्चों, -20 को हम लोग लेके जाएंगे राइट साइड में तो क्या हो जाएगा +20। सो दिस इज x = बच्चों 7, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 हो गया। कैलकुलेशन बहुत इजी है बच्चों, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। थोड़ा ध्यान रखना है, हम लोगों को कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ सकता है, बट ये वो पार्ट नहीं है, ठीक है, जो एलिमिनेटेड है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, ये हम लोग को करना होता है, ठीक है। कैलकुलेशन का पार्ट होता है, वो तरीका जो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वो अलग होता है, जो सिलेबस में नहीं है हम लोगों का, ठीक है। तो इसको डिलीट नहीं किया गया, तो ये पार्ट हम लोगों को कैलकुलेशन में कवर करना रहता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। सो x = 7 हम लोग का यहाँ पे बच्चों वैल्यू आया x का,
ठीक है। सो अब y निकाल लो। नाउ फ्रॉम 3 वी हैव y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा हम लोगों का 11 इंटू एक्स है मतलब 7 प्लस 4 अपॉन 9, ठीक है। सो ये हो जाएगा 77 प्लस 4 अपॉन 9, सो 81 अपॉन 9 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो x हम लोग का 7 आया, y हम लोग का 9 आया, ठीक है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, यहाँ लिखो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y इज इक्वल टू 7 अपॉन 9, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो हर टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ बच्चों, तो ऑलमोस्ट हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सो चलो हम लोग का 5 तक कंप्लीट हो गया, पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिया हम लोग, पार्ट 6 करते हैं। तो पार्ट 6 देखो क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 years hence, तो 5 years hence का मतलब क्या होता है, मतलब 5 साल बाद, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, तो उस समय 5 साल बाद जो जैकब का एज होगा वो क्या होगा, अपने बेटे से 3 गुना होगा, ठीक है। फ्यूचर में बोल रहा है 5 साल बाद जैकब का जो एज है वो क्या होगा, अपने बेटे से 3 गुना होगा। और साथ में ये भी दिया हुआ है 5 years ago, 5 साल पहले, मतलब पास्ट में क्या था एग्जैक्टली, जो जैकब का एज था वो क्या था, वो 7 times था अपने बेटे के एज का, ठीक है। मतलब 7 गुना अपने बेटे से बड़ा था वो 5 साल पहले, और 5 साल बाद वो क्या होने वाला है, 3 गुना बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो अभी उन लोगों का प्रेजेंट एज क्या है हम लोग को निकालना है। तो एज्यूम कर लो सबसे पहले क्या, लेट द एज ऑफ जैकब भी x years, ठीक है। यहाँ पर लिख लो लेट द प्रेजेंट एज, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब विल बी x years and the present age of son be y years, ठीक है। तो जैकब का जो अभी का एज है कितना, x years है, और जो उसके बेटे का जो अभी का एज है वो कितना, y years है। सो यहाँ पे लिखो 5 years hence, ठीक है, 5 years hence, ठीक है। 5 साल बाद क्या होने वाला बच्चों, एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x प्लस 5 years एंड एज ऑफ सन क्या होगा, इज इक्वल टू y प्लस 5 years, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 5 साल बाद का बात कर रहा है, फ्यूचर का बात कर रहा है, तो उस समय कितना होगा, जैकब का एज x प्लस 5 years होगा और सन का एज y प्लस 5 होगा, क्योंकि अभी कितना है x और y है, तो 5 साल बाद क्या होगा, 5 बढ़ जाएगा, दोनों में बढ़ा दिए हम लोग बच्चों यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, 5 साल बाद जैकब जो होगा अपने बेटे से 3 गुना बड़ा होगा, तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से फॉर्म हो जाएगा क्या, जैकब का एज मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 times उसके बेटे का एज मतलब y प्लस 5, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला बन गया इक्वेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो सिस्टमेटिक वे से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, सो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 कितना होता है बच्चों, 10 होता है। सो ये हम लोग का इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। नाउ दूसरा क्या है, 5 years ago, ठीक है, एज ऑफ जैकब, ठीक है। एज ऑफ जैकब वाज, अभी x है तो उस समय x माइनस 5 रहा होगा, एंड एज ऑफ सन वाज क्या था बच्चों, ये था y माइनस 5, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब 7 गुना बड़ा था उस समय, देखो 5 years ago जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, सो यहाँ पे लिखो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 times y माइनस 5, दिस इम्प्लाइज x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, सो x माइनस 7y इज इक्वल टू 35, यहाँ हो जाएगा बच्चों
-35 + 5, ठीक है। सो x - 7y = -30, दिस इज इक्वेशन 2। ये हम लोग का इक्वेशन 2 बन गया यहाँ से, ठीक है। तो समझ में आया ना। 5 साल पहले x - 5 जैकब का एज, वो 7 गुना बड़ा था अपने बेटे से, 7 टाइम्स y - 5 हो जाएगा। हम लोग सॉल्व किए यहाँ पे, कितना आया, तो x - 7y = कितना आ गया, -30। हम लोग का इक्वेशन 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग इक्वेशन 1 लेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे, x को y में या फिर y को x में चेंज कर लो, यहाँ आसानी होगा हम लोग अगर x को y में चेंज कर ले, ठीक है। सो x = क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 10 + 3y, इसको नाम दे देंगे हम लोग 3। अब क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन 2। अब 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, क्या आने वाला है, अब 2 तो हम लोग का यहाँ पे है। सो x का वैल्यू उन्होंने निकाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ डालो 10 + 3y, ठीक है। x की जगह पे क्या लिखेंगे, 10 + 3y - 7y = -30, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3y - 7y = -30 - 10। सो ये हो जाएगा बच्चों -4y = -40। सो y = 40/4 = 10, ठीक है। y का वैल्यू कितना आ गया, हम लोग का 10 आ गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x निकाल लेंगे, ठीक है। x निकाल लो यहाँ से, x का वैल्यू कितना है, देखो x = क्या है, 10 + 3y। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, x = 10 + 3, y कितना है, 10 आया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10 + 30 = 40 ईयर्स, ठीक है। सो फाइनली स्टेटमेंट लिखो अपना, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब = 40 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन = 10 ईयर्स, ठीक है बच्चों। तो सिस्टमेटिक वैसे करना है। यहाँ पर 2 सिचुएशन दिया हुआ था, 5 ईयर्स हेंस मतलब फ्यूचर का, और 5 ईयर्स एगो मतलब पास्ट का। और दोनों के यहाँ पे हम लोग बना लिए, इक्वेशन फॉर्म कर लिए, फिर हम लोग क्या यूज़ किए, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके वैल्यूज़ निकाल लिए, ठीक है। सो बच्चों हम लोग का पार्ट 3 भी यहाँ पे फिनिश हो गया, और इस तरह से हम लोग का NCERT का एक्सरसाइज 3.2 भी फिनिश हो गया बच्चों। होपफुली आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना, ठीक है, और फिर शेयर भी करना वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, क्योंकि अभी भी हम लोग इसमें बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं, ठीक है, अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।